एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे पहले मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले ऑफ होगा तो 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में है 3, तो ये जाएगा 7 टाइम। यहाँ आ जाएगा 49 माइनस 14x इक्वल है 7 के, तो ये 7 इधर से लेस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 14x इक्वल हो जाएगा 42, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमश 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? तो हमें बताना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच। अब हमें क्या दिया है? ऊंचाई दे रखी है और व्यास दिया है। हमें दिया क्या है? व्यास दिया है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में व्यास गिवन है, तो हमें त्रिज्या निकालनी है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे 8 को, तो त्रिज्या निकल आएगी जो कि होगी 4। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे इसको 2। आंसर हमें पाई में गिवन है, तो पाई को पाई रखेंगे, आर और एच, तो एच हमारी 10 है और आर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ पे हाफ हो जाएगी, ये व्यास का हाफ हो जाएगी त्रिज्या, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम जा 40, 42 जा 80 पाई हमारा आंसर होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 80 पाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रतिवर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। हमें क्या बोला है? अर्धवार्षिक रूप से बोला है, जो कि 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज होता है ना, यहाँ पे बोला है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है? जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे 2 साल है, तो 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट आएगा? 4 बार इंटरेस्ट आएगा। अर्धवार्षिक बोला है, मतलब 6 महीने में इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 4 बार आएगा। और अर्धवार्षिक में रेट क्या होती है? हाफ हो जाती है, तो रेट कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है? 10% की रेट से 4 ईयर का 1 लाख पे हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 लाख पे 4000 का 10% की रेट से, तो 10% कितना होगा? 1 लाख का 10,000 हो जाएगा। सेकेंड ईयर यहाँ 10,000 चार्ज होगा, और इस 10,000 का 10% चार्ज होगा, जो कि होगा 1,000। यहाँ पे फिर क्या होगा? थर्ड ईयर 10,000 चार्ज होगा, फिर इस 10,000 का और इस 10,000 का और इस 1,000 का, इन तीनों का थर्ड ईयर में लगेगा इंटरेस्ट। तो इसका लगेगा 1,000 और इसका लगेगा 1,000, और इसका क्या इसका होगा 10% 100। फोर्थ ईयर में 10,000, फिर इस वाले का लगेगा जो कि होगा 1,000, इसका लगेगा 1,000 सेकेंड ईयर का, और इस वाले का लगेगा 1,000, फिर इस 1,000 का, इस 1,000 का और इस 1,000 का और 100 का, तो हम इन तीनों का मिला के 3,000 हुए। 3,000 का हम 10% निकाल लेते हैं, तो 300 हो जाएगा। और इस 100 का क्या निकलेगा? 10%। इस 100 का 10% निकलेगा 10। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? ये 10 20 30 40,000, तो ये हो गए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6,000 यहाँ से हुए, और ये 100 ये हो गया, 300 ये हो गया, और 10 यहाँ से निकल के आया इसका, तो क्या निकल के आया? ये 410 यहाँ से हो गई, ये 300 ये 100 ये और 10 यहाँ पे इस 100 का लगा जो, तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 46,410। तो थोड़ी जगह कम है, आप इसी प्रोसेस से कीजिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? क्या बोला है? कोई संख्या x से 50% कम है, अगर x 100 माने हम, तो 50% कम क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। सेकंड बोला है x से 20% कम है, अगर हमने x को 100 माना है, 20% कम क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी।
तो इनका रेशो क्या निकल के आएगा, 5:18 निकल के आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है A:B इक्वल है 2:5, A:B:C:D, इनका रेशो हमें निकालना है। A B का रेशो है 2:5, B और C का है 4:7, C और D का है 9:14। तो ये 9 यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 4 यहाँ है तो 4 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ पे है तो इन जगह पे 5, और यहाँ 7 है तो यहाँ पे भी 7। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा रेशो निकल आएगा। तो 9 चौक 36, 36 गुना 72, ए निकल के आया 72। बी का क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 9 180, यही होगा। थर्ड ईयर बोला है, 5 है तो 35, और 35 नम क्या हो जाएगा, 35 नम हो जाएगा 315, ये होगा सी। फिर बोला है 5 7 जा 35, और 35 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो 490 निकल के आएगा। तुम्हारा रेशो क्या आ रहा है, 72:180:315:490, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, तालिका में 2014 से 2018 के दौरान किसी फर्म द्वारा विभिन्न शीर्षों में किए गए वार्षिक खर्चों को दर्शाया गया है। 2016 के प्रति शीर्षों का औसत व्यय कितना है। 2016 का बताना हमें, 2016 यहाँ पे है इस जगह, तो इनको पहले प्लस करेंगे, फिर कितने हैं 1 2 3 4 और 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला है 45,000, तो इसको हम लिख लेते हैं 450, दूसरा दिया है 225, तीसरा है 475, चौथा है 250 और पांचवा है 250। तो 250 और 250 ये 500 हो गए, 400 और ये 2 600 और ये 100 700, ये हो गए 700 और ये 450, तो 5 और ये 1200, 1200 प्लस 450 कितना होगा, ये हो जाएगा 1650। तो 1,65,000 ये टोटल हो जाएगा। इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तो कितना निकल के आएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 33,000 हमारा टोटल एवरेज निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो हमें बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पे दिया है 11:18 का रेशो, 3 घंटे में 1650। अगर कोई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर तय करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 550 की करेगा। तो बोला क्या है, यदि पहला जहाज, तो पहला जहाज 550 किलोमीटर की करना है जिसका रेशो 11 है, और हमें निकालना है सेकंड की जिसका रेशो 18 है। तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 5 जा 15, 55 होता है, 18 पंजे 90, तो ये कितना निकल के आया 900। अब हमें क्या चाहिए, ये मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो 900 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे। 9 से एक बार, 9 से ये 2 बार, यहाँ पे आया 100, 100 से 50 बार और 55 25, तो 250 निकल के आएगी दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति को कितनी बढ़ानी होगी। क्या बोला है, कोई कार 7 घंटे में कितनी, 420, तो 1 घंटे में कितनी करेगी, 60। 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 6 घंटे में करने के लिए कितनी दूरी बढ़ानी होगी। तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसको बढ़ानी पड़ेगी 6 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% की प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों को प्रभावी छूट क्या होगी। 20% की 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट निकालनी है।
तो 4 निकालनी है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। 5 1/5 तो क्या है? छूट है। तो 5 से क्या हुई है? 4। 4 बार हुई है, 4 छूट बोला है, तो 5 से 4, 5 से 4 और 5 से 4। 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 256। 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 625। तो 625 से 256 कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 5 लेस करेंगे तो 6, यहाँ पे 5 और बचा कितना? 3। 369 अपॉन में हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई 100। 25 से जाएगा ये 25 बार, 25 से जाएगा 4 बार, 4 नम 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 नम 36, 3 4 छिंग 24, 24 और 3 27, 4 तिया 12, 13 14, तो 1476 अपॉन करेंगे 25, 25 पंजे 125, कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 20, यहाँ पे बचा 2, 22, 25 नम्मा 225 होता है, तो ये 59 लगभग आ रहा है 59 के, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी? तो हमें निकालनी है छोटी संख्या। तो संख्या तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास रेशो है इनका। अगर यहाँ पे 50% अधिक, अगर एक संख्या हमने 50 मान ली तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 75 हो जाएगी। इसका 50% होता है 25 इसमें ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर निकल आएगा जो कि होगा 75। इनका रेशो निकालेंगे 2:3 25 से, तो नंबर का रेशो हमारे पास आ गया है। हम करते क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये किसके इक्वल होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के, यही होता है। तो नंबर का हमारे पास क्या है? रेशो है। एलसीएम है 20, एचसीएफ एलसीएम है 120 और एचसीएफ है हमारे पास 20। ये इक्वल है 2x मल्टीप्लाई 3x के, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 120 के इक्वल। तो 6 से जाएगा ये 2 टाइम 20 टाइम, तो x स्क्वायर क्या है? 20 मल्टीप्लाई 20, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। x हमारे पास 20 आ चुका है, हमें निकालना है छोटा नंबर। तो छोटा नंबर क्या है? 2x था, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे छोटा नंबर निकल आएगा। छोटा नंबर होगा 40 और बड़ा नंबर क्या होगा? 60। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, 40 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत मूल्य पर 400% मुनाफा कमाता है, तो 400% का मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य परिवर्तित नहीं होता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात। बोला क्या है? 400% का मुनाफा कमाता है, 400% का वो मुनाफा कमाता है। अगर हमने सीपी माना 100, प्रॉफिट क्या है? 400% का प्रॉफिट है, तो एसपी क्या होगा? 500 हो जाएगा। अब बोला है विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा जब वो 100% की कॉस्ट प्राइस में बढ़ जाए। अगर 100% कॉस्ट प्राइस बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी? 200 बढ़ रही है कॉस्ट प्राइस, और एसपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो एसपी 500 ही होगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। प्रॉफिट 300 ही होगा। यहाँ पे बोला क्या है? लागत मूल्य 100% बढ़ जाती है, 100% बढ़ गई तो 200 हो गई लागत मूल्य। और क्या बोला है? एसपी में कोई परिवर्तन नहीं है, तो एसपी को हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया, तो इनका डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा जो कि होगा 300। अब बोला है नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे जो कि होगा 3:5। 3:5 निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हो के अंकों का योग कितना है। तो हमें बताना है ऐसा प्राइम नंबर जिसका इकाई का अंक सेम हो और दहाई का अंक भी सेम है, उसका हमें योग बताना है। तो ऐसा 2 अंकों का नंबर कौन सा होगा? 11 ही होगा, जो इकाई भी सेम है, इसकी दहाई भी सेम है और ये प्राइम नंबर भी है।
और तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्या 22 हो सकता है, 33 हो सकता है? नहीं हो सकते। ये सारे नंबर 11 से डिविजिबल है, लेकिन 11 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर क्या होता है? जो या तो नंबर खुद से डिविजिबल हो या फिर क्या हो, 1 से डिविजिबल हो और किसी संख्या से वो विभाज्य नहीं हो, अभाज्य संख्या। तो 11 होगा, तो इसके अंकों का योग कितना होगा? 1 + 1 2 होगा इसके अंकों का योग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रबर का मूल्य 3 रुपए है। 20 रबर का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर है। 20 रबरों का मूल्य, एक का मूल्य कितना है? 3 है। एक रबर का मूल्य 3 है, तो 20 रबर का मूल्य कितना होगा? 60 हो जाएगा। रबर का मूल्य 3 कलमों के बराबर है, तो 3 कलम, तो एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा? 20 निकल के आ जाएगा। एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा पेंसिल का मूल्य। और 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के मूल्य के बराबर है। क्या बोला है? 6 पेंसिल का मूल्य, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 60। 60 किसके बराबर है? 5 मार्कर के। एक मार्कर का मूल्य, तो एक मार्कर का मूल्य कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आ जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कर लीजिए तो इजी होता है। तो पहले बोला क्या है? एक रबर का मूल्य है 3 रुपए। रबर का मूल्य है 3 रुपए। 20 रबर का मूल्य 3 कलमों के बराबर होगा, तो 20 रबर का मूल्य कितना होगा? 60। और ये किसके बराबर है? 3 कलम के। 60 इक्वल है 3 कलम के, तो 1 कलम कितने की होगी? 20 रुपए की। एक कलम का मूल्य 20 रुपए निकल के आया। फिर बोला है एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर है। ये क्या है? एक कलम इक्वल है 2 पेंसिल, तो 1 पेंसिल कितने की हो जाएगी? 10 रुपीज की। 10 रुपीज की हो जाएगी 1 पेंसिल। फिर बोला है पेंसिल हो जाएगी 10 रुपीज की। फिर बोला है 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के बराबर है। 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के बराबर है, तो मार्कर का मूल्य निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से जाएगा 2 बार, तो मार्कर का मूल्य कितना आ जाएगा? 12। जो कि अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 केजी से अधिक लेकिन 80 केजी से कम है। उसने क्या अनुमान लगाया? 70 केजी से तो अधिक है लेकिन 80 से कम है, मतलब 70 से 80 के बीच में है। उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान क्या लगाया? 74 से अधिक लेकिन 84 केजी से कम। 74 से अधिक लेकिन 84 से कम। उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 केजी से कम है। 78 केजी से कम है। ये मानते हो कि वजन का पूर्णांक संख्या है और तीनों ने सही अनुमान लगाया था, तो संभावित वजन का औसत, संभावित वजनों का औसत बताना हमें। तो यहाँ पे 74 से शुरू है, यहाँ पे 78 पर एंड है और यहाँ 70 से शुरू है, 80 में खत्म है। तो बीच का वजन क्या होगा? इन सभी के बीच का वजन क्या आ रहा है? 75 है इनके बीच में, इसके बीच में है 75, इसके बीच में है और इसके भी बीच में है। 76 भी इन तीनों के बीच में है और 77 भी इन तीनों के बीच में है। तो इन तीनों ने क्या अनुमान लगाया है? 75 + 76 + 77 अपॉन 3, यही अनुमान लगाया। तो इसको प्लस करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 7 7 21 + 22, तो 228 डिवाइड करेंगे 3 से, तो निकल के क्या आएगा? 7 और यहाँ पे 18, तो 6 तो क्या निकल के आया? 76 आया है। इसके वजन का एवरेज, संभावित वजन का एवरेज कितना आया है? 76 केजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। 2 वर्षों में 21% बढ़ रहा है। 1000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इंटरेस्ट रेट निकालनी पड़ेगी। अगर हमने पहले का मूलधन माना 100, तो क्या किया है? 21% तक बढ़ा है, तो 21% क्या हो जाएगा? 121। 100 का 21% 21 होता है, तो 100 में ऐड कर देंगे तो 121 हो जाएगा। तो क्या बोला है? 2 वर्षों में, तो इसका रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा 10 और ये किसका है? 11 का। तो 10 से क्या हुआ है? 11 हुआ है, एक बड़ा है 10 के रिस्पेक्ट में। तो इंटरेस्ट रेट कितनी निकल के आई? हमारी इंटरेस्ट रेट निकल के आई है 10%। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% आ गई। अब हमें निकालना है 1000 का 10%, 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 2 0 से 2 0, 100 100 × 4 400,
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर 30,000 में खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत के लिए 3,000 खर्च किए गए, उसे 39,600 रुपये में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत कितना है? तो हमें बताना है प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? जो उसने खरीदा है 30,000 में प्लस उसने जो मरम्मत पे खर्च की है 3,000, यही उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। टोटल कॉस्ट प्राइस है इसकी 33,000। 33,000 की उसकी कॉस्ट प्राइस आई है और उसने बेचा कितने में है? इतने में, 39,600 में। 33,000 को लेस करेंगे तो प्रॉफिट कितना निकल के आया? ये निकल के आया 6,600 रुपये का प्रॉफिट। तो हम परसेंट निकाल लेंगे, 6,600 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है 33,000 के रिस्पेक्ट में। तो 2 0 से 2 0, 0 से 0, 33 से जाएगा ये 2 बार, तो 20% का उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, व्रत आरेख विशेष रूप से किसी परिवार के एक माह के विभिन्न प्रकार के खर्चों को दर्शाता है। एक माह में शैक्षिक शुल्क के रूप में खर्च की गई राशि 18,000 है। परिवार का कुल मासिक व्यय कितना है? व्रत आरेख में व्यय के विभिन्न शीर्षकों के सामने दर्शाए गए आंकड़े केंद्रीय कोण को नहीं दर्शाते हैं। तो मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? जो आंकड़े हमें दिए गए वो केंद्रीय कोण को नहीं दर्शाते हैं। केंद्रीय कोण का मान क्या होता है? 360। तो ये बोला है कि ये 360 को नहीं दर्शाता है। अगर आपने ये लाइन नहीं पढ़ी और इसको 360 मान के किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस लाइन का यही मतलब है कि ये 360 नहीं है, कोणों में नहीं दर्शाया गया है। तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल निकल के आएगा 540। 72, 90, 135, 108, 45 और 90 को ऐड करने पे हमारा निकल के आएगा 540। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? 18,000 हमें वैल्यू दे रखी है शैक्षिक शुल्क की। तो शैक्षिक शुल्क यही है, विद्यालय और ट्यूशन शुल्क ही होता है शैक्षिक शुल्क। 18,000 की वैल्यू किसकी इक्वल है? ये इक्वल है 90 के। हमें निकालनी है 540 की। हमें टोटल मासिक खर्च निकालना है, तो 540 है टोटल मासिक खर्च। तो ये डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 200। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, 54 टू जा क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो 1,08,000 टोटल खर्च हो जाएगा। मासिक खर्च होगा 1,08,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दंड आरेख में भारत द्वारा 2014 से 2018 के दौरान आयात की गई किसी विशेष मद के आयातों की मात्रा मिलियन केजी में है दर्शाई गई है। दी गई अवधि के दौरान उक्त मद की आयात की गई मात्रा आयातों के समग्र औसत से कितने वर्ष कम है? तो हमें बताना है जो समग्र इनका औसत होगा, जो इनका एक साथ का एवरेज होगा, उस एवरेज से कितने वर्षों की कम राशि हमें वो बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने के लिए हमें इनका टोटल करना पड़ेगा। तो 21,000 और 22,000 कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 43,000, 19,500 और 17,500 कितना हो जाएगा? 19,500 इधर चला जाएगा तो ये 20 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। तो 20 और 17 हो जाएगा 37, 20 और 17 37,000 हो जाएंगे और यह हो जाएगा 15। तो इनको ऐड करने पे कितना निकल के आएगा? ये 7 और 3 10, 10 और 5 15, 4 और 3 7, 8 और 1 9, 95,000 इनका क्या आ रहा है? सम आ रहा है। तो हम एवरेज निकाल लेंगे। 95,000 इनका टोटल आ रहा है। एवरेज निकालेंगे, 5 ईयर दिए हैं तो 5 से डिवाइड करने पे एवरेज निकल के आएगा हमारा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो 19,000 का हमारा टोटल इनका समग्र एवरेज निकल के आ रहा है। अगर 19,000 का एवरेज निकल के आ रहा है तो हमें बताना है कि इससे कम कितने वर्ष है। तो इससे कम कितने वर्ष है? ये तीनों वर्ष से इससे ज़्यादा ही है। तो इससे कम कितने वर्ष हुए? 2 वर्ष हुए, एक तो 2014 और 2015, बाकी 3 तो ज़्यादा है इससे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 वर्ष है जो इससे कम है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो बोला क्या है? ए करता है 30 डेज में, बी करता है 16 दिन में। एलसीएम कितना होगा? 480। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया? 480। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 16, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 30। क्या किया है? ए ने आधा काम किया, तो आधा काम क्या होगा इसका? 240। 240 काम ए ने किया है, 240 काम बाकी है जो कि बी करेगा। कितने की एफिशिएंसी से? 30 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिनों में कर लेगा ये? 8 दिनों में ये कार्य को पूरा कर लेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 50% है। तो उत्पाद का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 50% के बराबर है। उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट पेशकश की गई। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट कितनी होगी? तो पहली छूट 20% है। यह है लागत मूल्य का 50% है। अगर लागत मूल्य हमने 2 माना तो उसका 50% के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 20% की छूट है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो 5 से क्या हुआ है? 1 की छूट मिली है तो 4 हो गया, और x से y हमें दूसरी छूट हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 दूनी 8 और 5, 8 से 5 तो कितनी छूट हो जाएगी? 3 की छूट होगी किसके रेस्पेक्ट में? 8 के रेस्पेक्ट में 3 की छूट होगी 8 के रेस्पेक्ट में, तो कितने % की छूट निकल के आएगी? तो 300/8 क्या होगा? 300/8 हो जाएगा। 8 या 24, 6 बचे, 8 और 7 56, तो 37.5% की जो हमारी दूसरी छूट होगी वो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है, बी सी से दुगना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। हमारे पास क्या है? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, बी सी से दुगना कुशल है, बी सी से, ए बी सी से दुगना कुशल है, बी 2 गुना है तो ए 1 गुना हुआ, ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। बोला है सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है, एक की एफिशिएंसी से 120 दिनों में, तो 120 दिनों में ही करेगा वो। यहाँ 120 आया तो टोटल वर्क भी 120 ही होगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 120 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 120 आएगा, तो टोटल वर्क कितना निकल के आया? 120। हमें निकालना क्या है? वह तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो तीनों मिलकर 6 2 8 और 1 9, तो 120 काम को 9 दिनों, 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगेंगे? 9 एकम 9, 9 3 बचे, 9 तिया 27, 3 बचे, 9 तिया 27, तो क्या आएगा? 13.33 में डे में वो तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,